नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने वीर जवानों को दी है श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया है नमन। पूर्व प्रधानमंत्री ने रखी थी उत्तराखंड की नींव। ऐसे में आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस है। बता दें कि 24वां स्थापना दिवस है, तो सीएम ने श्रद्धांजलि दी है वीर जवानों को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने नमन किया है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही नींव रखी गई थी उत्तराखंड की। 2009 नवंबर ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड की नींव रखी गई थी, और उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था। और ऐसे में आज उनका स्थापना दिवस है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह से ही कि किस तरीके से आयोजन किया गया। अलग अलग जगह उत्तराखंड के जो पारंपरिक सांस्कृतिक है उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हर तरफ सिर्फ लोक गीत चल रही है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। और इसी की तैयारी के लिए काफी दिनों से तमाम पुलिस प्रशासन लगे हुए थे। अभय गैंतुरा देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज उत्साह का माहौल नजर आ रहा होगा उत्तराखंड में तो? माहौल भी है, गर्व करने वाला दिन भी है। आज ही के दिन राज्य की स्थापना यहाँ पर हुई थी। 23 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो चुके हैं। राज्यवासी 24 मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जो संकल्प यहाँ पर लिए जाएंगे, वो संकल्प आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए विकास को समर्पित करने वाले यहाँ पर होंगे। इस प्रकार से राज्य का विकास करना है। राज्य के आने वाले दिनों में किया जाना बिल्कुल, हर कोई बधाई भी दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर बधाई दी। तस्वीरें भी हम सुबह से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा नमन किया गया है। और आज चूंकि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, और ये धरातल पे तैयारियां नजर भी आ रही है अभी, और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जब 2000 में स्थापना हुई थी, तो 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था। ये कह सकते हैं राज्य बना था, राज्य यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि तब सोच ये थी कि पहाड़ों के अंचल का राज्य है। आवश्यक है तो सुबह से आप हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सांस्कृतिक तस्वीरें हैं, लोकगीत भी लगातार चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड सरकार और कारपोर्ट पार्क प्रशासन ने इस वर्ष शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में शुल्क को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार व विभाग के फैसले के खिलाफ पर्यटन कारोबारी का विरोध बढ़ने लगा है, जिसके क्रम में कारपोर्ट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन व गाइड एसोसिएशन की हुई संयुक्त बैठक में मौजूद लोगों ने की गई शुल्क वृद्धि का विरोध करते हुए ऐलान किया कि यदि सरकार और विभाग ने इस वृद्धि को वापस नहीं लिया तो 15 नवंबर से सभी पर्यटन कारोबारी पर्यटन गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कारपोर्ट पार्क ठिकाला जोन 15 नवंबर को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। सरकार और विभाग ने नाइट स्टे एंड डे सफारी में शुल्क को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। वापस लो। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का आयोजन प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। राज्य में बीते कुछ सालों से कई उपलब्धियां हासिल की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में काफी तेजी से विकास हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड राज्य अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी अब उत्तराखंड राज्य युवा हो चुका है और इस युवा राज्य को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार लगातार सत्ता संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व और बेहतर सूझबूझ से राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर तो ले ही जा रहे हैं। साथ ही भविष्य का विकसित उत्तराखंड कैसा होगा, इसको लेकर भी अभी से ही अपने विजन पर काम कर रहे हैं। इस साल के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्ता संभालते हुए 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कुशल नेतृत्व से उत्तराखंड राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में जहां अपने कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं, तो राज्य के अंदर जनता उन पर अटूट भरोसा करती है। छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है, जिसमें हम MOU के माध्यम से वहाँ एक गैस प्लांट भी लगाना चाहते हैं और आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री के लिए वहाँ हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। We are basically into training of cricketers all over India right now, and we are tied up with Sir Gary from last 5 years. As everybody knows that Uttarakhand is a beautiful place for tourism, but it's an upcoming place for business opportunities. The current CM Sir, Mr. Dhami, is very cooperative and towards a good environment for business and even creating a lot of opportunities for employment. I think it was a great opportunity for us to meet him today and discuss about the opportunities in Uttarakhand. उत्तराखंड राज्य में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, मुखिया का चेहरा दोनों ही दलों की सरकारों में बदलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने चुनाव से पहले भी सत्ता संभाली और चुनाव के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां, उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी, और कल्पना ने उसको जमीनी धरा पर उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरा पर उतारने का काम किया और 1,24,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के MOU साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरा पर उतारने का काम कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त नकल विरोधी कानून समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% शैक्षणिक आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% से 36% तक आरक्षण देने की मंजूरी दी। जबरन और प्रलोभन से सख्त धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। राज्य में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम किया। उत्तराखंड राज्य में विकास पुरुष के नाम से जहां पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी को जाना जाता है, तो वहीं युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को रोल मॉडल कहा जाता है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए नए विजन के साथ काम करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो अब परवान चढ़ने लगा है। आप लोगों की सबके जो पत्र है मेरे पास आ गए हैं, मैं सारे रेल मंत्री जी को दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ पर देहरादून के लिए भी, कोटद्वार के लिए भी, रामनगर के लिए भी, हल्द्वानी के लिए भी, हरिद्वार के लिए भी
ट्रेनें यहाँ से लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी हवाई जहाज भी जो एक दिन में जाता है वो एक बार भी उसको कम से कम 4 बार दिन में जाना चाहिए। इतनी ज्यादा आने जाने की संख्या है। उम्मीद है कि 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मनाएगा तो उत्तराखंड राज्य देश के भीतर विकसित राज्यों की श्रेणी में चोटी पर खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थापना दिवस बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आतंकवादी को इंटेरोगेशन के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्यवाही। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, रोमांच अपने चरम पर है और इसी रोमांच को फलक तक पहुंचाने का जज्बा लिए अब आपके सामने आ रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के नवगठित मोटर बाइक दस्ते के साहसी हिमरक्षक डेयर डेविल्स। ये हिमरक्षक डेयर डेविल्स उन विपरीत परिस्थितियों में जोखिमपूर्ण ड्यूटियों पर अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, वहीं अल्प समय में ही तैयारी कर इस मैदान पर अपना हैरत अंगेज प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे अब अयोध्या, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और इसके बाद से बता दें आपको कि कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर का इतिहास भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है और इसी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए एक और कड़ी इसमें जोड़ने के लिए आज जो है तमाम कैबिनेट के मंत्री पहुंचे हैं अयोध्या और इसके बाद से मीटिंग भी होगी। जैसे ही हनुमानगढ़ी में जाके वो रामलला के दर्शन कर लेंगे। बता दें अस्थायी जगह है जहाँ पे रामलला को फिलहाल रखा गया है। उसके बाद से भव्य राम मंदिर बन के तैयार होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके बाद से आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। तो तस्वीरों में तमाम कैबिनेट मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और बता दें कि हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें हैं अंदर की है, जिससे ये पता चल रहा है कि सीएम लगातार हर दूसरे महीने पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए रामलला के। सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम आप देख सकते हैं तस्वीरों। इसके बाद से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। ये मीटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बता दें कि कई लिहाज से ये जो कैबिनेट की मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है और ऐसे में कैबिनेट की मीटिंग जो है वो अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही है। डिप्टी सीएम को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन कर लिए हैं और सबको यहाँ पे भेंट किया जा रहा है।
चूंकि दिवाली का मौका है और दिवाली के पर्व पर 3-4 दिन खासकर काफी रौनक अयोध्या में नजर आती है। दीप उत्सव मनाया जाता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं। दिए कई तरीके के सजाए जाते हैं, हर बार एक नया रिकॉर्ड अयोध्या बनाता है हर दीपोत्सव में। और इस बार की तस्वीरें भी काफी अहम है, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं सीधे। इसके बाद से आगे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार भी अयोध्या को वैसा ही सजाया जाए, जिससे एक बार नया रिकॉर्ड और बन सके। तो रामलला के दरबार में योगी कैबिनेट पहुंचे हैं और इसके बाद से बैठक भी शुरू होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाने हैं, चर्चाएं संभव होंगी और इसके बाद से मुहर भी लग सकती है। इसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने पे भी मुहर लग सकती है। चर्चा होगी इस प्रस्ताव पर और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं हनुमानगढ़ी में, रामलला के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं और ऐसे में बता दें कि ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रवाना होते हुए तमाम मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आपको तस्वीरों में अब नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इसके बाद से योगी की कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक लेने जा रहे हैं और बता दें कि एक बार फिर से नया इतिहास अयोध्या रचने जा रहा है। तो तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करने के लिए और इसके बाद से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लग सकती है इस बैठक में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 23 साल में उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की है, जो अभी बहुत कुछ किया जाना है। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पहाड़ी राज्य बनाने को लेकर एक लंबा संघर्ष चला है, जिसके लिए कई आंदोलन किए गए, कई मार्च निकाले गए। अलग पहाड़ी प्रदेश के लिए 42 आंदोलनकारियों को शहादत देनी पड़ी और अनगिनत आंदोलनकारी घायल हुए। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 23 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं बीते 23 साल में उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन बहुत कुछ और भी ऐसी है जो पाना बाकी है। राज्य आंदोलनकारियों की माने तो जिन अपेक्षाओं के साथ उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को बनाया गया था, उन अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड नहीं बन पाया। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण पहाड़ का विकास होना था, परंतु आज पहाड़ खाली हो गया है, पहाड़ों से पलायन जारी है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।